कतर का खेल खत्म होने वाला है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। तो कतर का खेल अगर खत्म हो जाएगा तो इस जंग में या फिर इस दुनिया का एक नया गॉडफादर आने वाला है, और वो गॉडफादर और कोई नहीं बल्कि रूस बनने जा रहा है। कैसे, मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। भारत के हेल्थ केयर सिस्टम के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर्स में इस्तेमाल होने वाली हीलियम गैस की किल्लत शुरू हो गई है। यह कोई साधारण गैस नहीं है, बल्कि एमआरआई मशीनों के मैग्नेट को ठंडा रखने के लिए इसकी सख्त ज़रूरत होती है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने हीलियम की सप्लाई को रोक दिया है। भारत अपनी ज़रूरत के लिए बड़े पैमाने पर कतर पर निर्भर रहता है। अब कतर से सप्लाई कम होने के कारण लॉजिस्टिक्स का खर्च बढ़ गया है। जानकारों का मानना है कि इससे आने वाले दिनों में एमआरआई स्कैन की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। अब सवाल ये कि आखिरकार क्या है हीलियम संकट, और क्या हीलियम संकट से ठप हो जाएंगी मेडिकल सेवाएं? चलिए समझिए। हीलियम एक नॉन रिन्यूएबल गैस है, जिसका मतलब है कि इसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। कतर दुनिया के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा संभालता है। मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक वहाँ ज़रा से भी हलचल पूरी दुनिया की मेडिकल सर्विसेज को हिला देती है। इन्वेंट्री कम होने की वजह से अस्पतालों में बैकअप भी खत्म हो रहा है। केवल हीलियम ही नहीं, बल्कि अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले आईवी बैग्स, कैनुला और सिरिंज की कमी का खतरा भी अगले महीने से मंडराने लगेगा। इंडस्ट्रियल गैसों की बढ़ती कीमतों ने कंपनियों को महंगा डीजल इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया है। दूसरा सवाल ये कि आखिरकार रूस कैसे बनेगा हीलियम मार्केट का नया सुल्तान? जब दुनिया इस संकट से जूझ रही है, तब रूस एक नई उम्मीद बनकर सामने आया है। रूसी वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि 2030 तक रूस का हीलियम उत्पादन 80 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष तक पहुंच जाएगा। यह दुनिया की कुल मांग का करीब 35 से 45% हिस्सा होगा। रूस के पास पूर्वी साइबेरिया और सुदूर पूर्व के इलाकों में हीलियम का विशाल भंडार मौजूद है। क्रास्नोयार्स्क और याकुतिया जैसे इलाकों में 35 से ज़्यादा ऐसे गैस फील्ड्स की पहचान की गई है, जहां हीलियम का खजाना छिपा है। रूस अब अपनी खुद की लिक्विफिकेशन टेक्नोलॉजी और स्टोरेज सिस्टम पर तेज़ी से काम कर रहा है। इसीलिए अब हम बता रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड का जो राजा है वो अब रूस होने वाला है। तीसरा सवाल ये है, क्या हीलियम फ्री टेक्नोलॉजी ही एकमात्र रास्ता है? संकट को देखते हुए अब मेडिकल सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। सीमेंस हेल्थ केयर जैसी दिग्गज कंपनियां अब हीलियम फ्री एमआरआई मशीनें बाजार में उतार रही हैं। इसमें ड्राई कूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जिससे गैस पर निर्भरता पूरी तरह खत्म हो जाती है। बेंगलुरु के स्टार्टअप वॉक्सेल ग्रिड्स ने भी ऐसी मशीनें विकसित की हैं, जिन पर ग्लोबल गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव का कोई असर नहीं पड़ता। हालांकि मौजूदा मशीनों का बदलने में वक्त लगेगा। तब तक रूस से आने वाली सप्लाई ही वैश्विक बाजार को स्थिरता दे सकती है। अब मेरा जो आखिरी सवाल ये है, क्या भारत के लिए रूस भरोसेमंद का साथी बनेगा सबसे ज़्यादा? तो सुनिए जवाब। रूस का मुख्य फोकस अब एशिया पैसिफिक क्षेत्र पर है। भारत के लिए यह एक अच्छा संकेत हो सकता है। रूस के अमूर गैस प्रोसेसिंग प्लांट और इर्कोत्स्क क्षेत्र में नए हीलियम प्लांट्स शुरू हो चुके हैं। अगर रूस अपनी क्षमता को 120 मिलियन क्यूबिक मीटर तक बढ़ाने में सफल रहता है, तो कतर पर दुनिया की निर्भरता कम हो जाएगी। भारत को अपनी एनर्जी और हेल्थ केयर सुरक्षा के लिए रूस के साथ नए समझौते करने पड़ सकते हैं। अगर समय रहते सप्लाई चेन को नहीं सुधारा गया, तो आम आदमी के लिए इलाज का खर्च उठाना मुश्किल हो जाएगा। यानी टोटल मिला के ये हीलियम हम इंपोर्ट करते हैं, और इसीलिए आप सोचिए, जब हीलियम ईरान से आता है, सबसे ज़्यादा पूरे देश को हीलियम अगर कोई देता है तो वो है ईरान। अब ईरान क्योंकि मिसालें दाग रहा है, वो किसी को कुछ दे नहीं रहा है, तो अब हीलियम का संकट अगर पैदा होगा तो मेडिकल सेवाएं भी होंगी प्रभावित। ये वीडियो कोई डराने के लिए नहीं है, बल्कि युद्ध का इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, उसका प्रभाव क्या हो रहा है, और आने वाले दिनों में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।